चलिए आज पॉलिटी से हम लोग थोड़ा संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय के बारे में पढ़ लेते हैं। संवैधानिक निकाय जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, ऐसा जिसका इस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र है तब हुआ है, उसको हम लोग संवैधानिक निकाय बोलते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। और वैसा बॉडी जो संविधान में लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन संविधान का जो प्रोसेस है उससे वो बना है, पार्लियामेंट में बिल पास होकर के बना है, उसको हम लोग सांविधिक निकाय बोलते हैं या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, तो संवैधानिक निकाय कौन कौन सा है? तो निर्वाचन आयोग हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, फिर आपका फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल, एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी, एनसीएम, कैग, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। क्लियर? ये सब के बारे में हम डिटेल से बताने वाले हैं, इसलिए हम इसमें थोड़ा जल्दी बता दिए। ठीक है, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन देख लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का जो जिक्र है वो संविधान में किस में है? 324 आर्टिकल में। ठीक है, कार्य क्या है? तो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब का क्या कराता है? चुनाव कराता है। सदस्य में एक अध्यक्ष हो सकता है और 2 अन्य सदस्य हो सकता है। योग्यता कुछ निर्धारित नहीं है संविधान में। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और जो 2 सदस्य है इसका नियुक्ति इस मुख्य आयुक्त के यानी चेयरमैन के सलाह पे किया जाएगा। ठीक है, कार्यकाल 6-65 का होता है, यानी कि 6 साल या 65 साल, जो भी पहले पूरा हो जाए हटा देंगे। अगर 6 साल टर्म कंप्लीट हो गया तो हट जाएगा, या 65 साल का बुढ़ा हो गया तो हट जाएगा। ठीक है, संविधान में ऐसे कोई खास जिक्र नहीं है, लेकिन बना दिए हम लोग। हटाने की विधि क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा, यानी पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी के साथ, जिसको आप स्पेशल मेजॉरिटी भी कहते हैं। सभी आयुक्तों का जो वेतन है, भत्ता है, वो सब समान होता है। ठीक है, शक्ति समान नहीं होता, गलती से लिख दिए हैं। ठीक है, शक्ति सुप्रीम कोर्ट का जैसा हो जाएगा तो फिर तो बेकार है। तो समझ गए कि सारा जो मतलब कि वे पेमेंट है और जो अदर अलायंस है वो सब सुप्रीम कोर्ट के जैसा होता है। अगर इसमें मतभेद हो जाए तो वोट के जरिए सुलह होता है। कहने का मतलब ये है कि सबका पास पावर सेम है, चाहे ये हो चाहे ये हो। ठीक है, गोल्डन पॉइंट्स क्या है इसका? कि कार्यकाल के बाद, यानी अगर ये अपना टर्म कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद कोई भी इसका जो नियुक्ति है किसी और सेवा में, उस पर रोक नहीं लगाया जा सकता। यानी इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है वो एसएससी का एग्ज़ाम दे करके भी वो गवर्नमेंट जॉब कर सकता है। ये इसमें एक ख़ास बात है। ठीक है, प्रकृति कैसा है? तो प्रशासनिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, फिर आपका सलाहकारी है, सलाह देने का काम करता है, और अर्ध न्यायिक प्रकृति का है। ठीक है, अर्ध न्यायिक किसको बोलते हैं? इसको सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकते हैं, सेमी जुडिशियल बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है? अर्ध न्यायिक का मतलब होता है कि जो थोड़ा बहुत जुडिशरी का काम करे, लेकिन पूरा तरीका से नहीं। पूरा तरीका से करेगा तो वो तो कोर्ट हो गया, लेकिन ये थोड़ा बहुत करता है, जैसे कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर देता है चुनाव से पहले। तो ये सब चीज़, और अगर कुछ भी अगर जो विवाद होता है तो उसको ये निपटाता है। तो इस वजह से इसको अर्धन्यायिक है। और सलाहकारी भी है, ये सलाह दे सकता है सरकार को, लेकिन सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है कि मानबे करेगा। ठीक है, दोबारा नियुक्ति हो सकता है या नहीं हो सकता है, उल्लेखित नहीं है। ठीक है, दोबारा नियुक्ति मतलब समझ रहे हैं ना, कि एक बार चेयरमैन बन गया तो फिर से चेयरमैन बनने का बात हो जाता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वीडियो आई थिंक 2 पार्ट में लाना होगा, बहुत बड़ा है। चलिए अब यूपीएससी का देख लेते हैं। तो यूपीएससी जो है आर्टिकल 315 में दिया गया है। इसका कार्य क्या है? तो जो पब्लिक सर्विस है उसके लिए जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, यार कौन नहीं जानता यूपीएससी का एग्ज़ाम, तो उस एग्ज़ाम को करवाने का जिम्मा किसका है? यूपीएससी का। ठीक है, फिर मान चलते हैं दो ऐसे तो हर स्टेट में स्टेट पीसीएस होता है, लेकिन अगर 2 स्टेट का अगर जॉइंट आपका एग्ज़ाम कराना है
तो उस केस में भी यूपीएससी अपना काम करता है। इसका जो मेंबर है वो 9 से 11 तक हो सकता है, राष्ट्रपति पे छोड़ दिया गया है कि आप बताइए कितना होगा। इसका योग्यता कोई खास नहीं लिखा गया कितना योग्यता होता है, लेकिन हाँ बोला गया कि आधा से ज़्यादा जो सदस्य है वो 10 साल तक भारत सरकार का कोई ना कोई सर्विस में होना चाहिए अपॉइंटेड। फिर नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका टर्म कितना होता है? तो 665 होता है। सेवा शर्तें वेतन सब राष्ट्रपति पर निर्भर है। अब इसका गोल्डन पॉइंट्स क्या है? तो कार्यकाल के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार में किसी भी नियोजन का पात्र नहीं। अगर ये 9 से 11 जो भी है वो अगर क्या बोल रहे हैं हम, वो अगर मतलब अध्यक्ष जो इसका अध्यक्ष है, ठीक है, एक जो चेयरमैन होता है मेन, ठीक है, यूपीएससी का, वो अगर एक बार चेयरमैन बन गया तो फिर वो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी वैकेंसी के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब इसका जो रीअपॉइंटमेंट का बात आता है, पुनः नियुक्ति, तो ये जो इसका जो बाकी सदस्य है एक चेयरमैन के अलावा, वो किसी यूपीएससी का मतलब यूपीएससी का वो अध्यक्ष बन सकता है या स्टेट पीसीएस का। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं अन्य सदस्य का, हम एक चेयरमैन का बात नहीं कर रहे हैं। जो सदस्य है चेयरमैन को छोड़कर वो क्या हो सकता है कि वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यानी चेयरमैन बन सकता है, या फिर स्टेट पीसीएस का चेयरमैन बन सकता है, ठीक है। लेकिन यूपीएससी का जो अध्यक्ष है उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। हटाने के लिए तो 3-4 कंडीशन आता है। एक दिवालिया हो जाता है, यानी कि बैंक करप्ट, पद का निजी हित में प्रयोग, ऐसा कुछ काम कर देता है गंदा गंदा, तो हटा देते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और आता है कदाचार, मिसबिहेवियर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मिसबिहेवियर, मिसचीफ, आप जो भी समझे वो एक ही बात है, दोनों मतलब समझने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, जब भी अगर कदाचार का आरोप लगेगा उस पर, तो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति क्या करेगा, पहले सलाह लेगा, और राष्ट्रपति सलाह लेने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं ये ऐसा नहीं है, झूठा आरोप लगाया गया है, तो राष्ट्रपति उसको नहीं हटाएगा, ये राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगा, ठीक है। एक और हम देख लेते हैं जिसको स्टेट पीसीएस कहते हैं। तो ये लगभग दोनों समान हैं, ठीक है। इसमें एक चेयरमैन होगा और कुछ अन्य सदस्य होगा, कितना होगा निर्धारित नहीं है। इसमें जो अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति है वो कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, गवर्नर। जिस तरह से सेंटर में प्रेसिडेंट होता है उसी तरह स्टेट में गवर्नर होता है। योग्यता क्या है, वही है, लेकिन टर्म में ध्यान देना, वहाँ पे यूपीएससी में 665 का टर्म है और इसमें 662 का टर्म है, ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। सेवा शर्त जो है सब राज्यपाल देखेगा। गोल्डन पॉइंट क्या है, सब कुछ यूपीएससी जैसा, यही गोल्डन पॉइंट है, ठीक है। तो आगे का जो और भी बचा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है।